तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को आज एंड कर देते हैं। तो आप चैनल पर नया चला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ये डॉक्टर कृष्णा 8 क्लास का चैप्टर में 11.3 है। इसमें देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से अपने दोस्तों को शेयर कर दें। यहाँ पे देखिए 15 नंबर की समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का जो अनुपात है वो 3:2 है। आसन कोण का मतलब समझते हैं, जैसे ये चतुर्भुज है तो इसका ये कोण और ये कोण आसन कोण सपोज हुआ, ठीक है। वैसे जो भी एक भुजा पे दो कोण होते हैं वो आसन कोण हुआ, ठीक है। ये दोनों आसन है, ये दोनों आसन है, ये दोनों आसन है, ठीक है। तो अभी कोई भी ये दोनों आसन है तो इनका जो कोणों का अनुपात है वो 3:2 होता है, ठीक है। हमको पता है इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री, और इसका अनुपात मतलब कि जो छोटा रूप होता है वो दिया हुआ है, ठीक है। छोटा रूप क्या होता है, जैसे कि हम लोग 15 बटे यहाँ पे 18 लिखें तो ये करता है 5×15 और 6×18, तो इसका छोटा रूप आ गया 5/6, ठीक है। तो ये 5/6 हुआ है, इसको 5:6 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा इसका छोटा रूप हुआ, ठीक है। और ये पहले ऐसा था, तो इसमें गुणांक होता है कुछ, जैसे 5 में 3 से गुना करेंगे और 6 में 3 से गुना करेंगे तो ये पहले जैसा होगा 15-18, ठीक है ना। तो इसमें 3 एक गुणांक है, तो इसमें जो छोटा रूप है ये 3:2 है, ठीक है। तो इसमें कुछ गुणांक होगा तो उसी को हम लोग अनुपात के रूप में रहता है, उसको हम x के रूप में लिखते हैं। तो माना चतुर्भुज के आसन कोणों जो है वो 3x डिग्री तथा 2x डिग्री है। हमें पता है आसन कोण है तो ये दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, जब गुणांक इसमें मिल जाएगा x जब यहाँ पे दे दिए तो, ठीक है। तो 3x प्लस में 2x अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। 3x और 2x यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो 3x 2x कितना होगा, 5x होगा, और 5x यहाँ पे है तो 5 इंटू में इधर आएगा डिवाइड में होगा, अर्थात 5 से अगर 180 में डिवाइड करेंगे तो आपका 36 डिग्री आएगा, ठीक है। 5×15 और 5×6 30, तो x बराबर 36 डिग्री, मतलब कि 3x था चतुर्भुज कोण 36 गुना 3x था, x का वैल्यू आया 3, 36 आया ना, x का वैल्यू 36 और 3x था तो 3×36 108 डिग्री पहला होगा, और दूसरा में 36 दूनी 72, 2x था, x यहाँ पे 36 और 2 इंटू में, तो 36 दूनी 72 होंगे, ठीक है। तो एक होगा 36 डिग्री, एक होगा 72 डिग्री, 108 डिग्री एक होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, तो किसी समांतर चतुर्भुज बराबर है, कोई ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके दो आसन कोण बराबर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे में इन दोनों का योग सपोज बराबर दिया हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप निकालना है। तो ये दोनों बराबर है, टोटली 360 होता है, ठीक है। टोटली 360 डिग्री होता है। अब ये दोनों बराबर है तो ये कितना होगा, 2x होगा, ये दोनों मिलाकर x ये होगा तो x इसको मानेंगे 2x होगा, ठीक है। हमें पता है इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये 2x जो होगा कितना होगा, 180 डिग्री, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो सभी कोणों की माप ज्ञात करना है, तो सभी कोण तो बच गए कितना, इधर बच गया 180 डिग्री, और तो 180 डिग्री निकालना हो तो प्रत्येक कोण इस हिसाब से आता है कितना, आसन कोणों की माप बराबर है। किसी समांतर चतुर्भुज में बोल रहा है कि दो आसन कोणों की माप बराबर है, दो आसन कोण, चाहे इधर से आसन कोण की बात किया जाए चाहे इधर की, ठीक है। तो इस हिसाब से 90 आता है ना, तो 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। जैसे प्रत्येक आसन कोण x डिग्री है, ठीक है। तो x आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों x आसन कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो एक 2x होगा और इधर 2 इंटू में रहेगा डिवाइड में होगा, तो कितना बचा हमारे पास 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अतः प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, आसन कोण, ठीक है ना। जैसे में ये था तो ये दोनों कोण को अगर ऐड करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि ये भी एक आसन कोण है, ठीक है। तो इस प्रकार से कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में है, तो किसी चतुर्भुज के दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो शेष दो कोणों का योग कितना होगा। तो यहाँ पे किसी चतुर्भुज के दो कोणों का योग 180 डिग्री है, दो कोणों का योग 180, तो शेष दो कोणों का योग कितना होगा, तो 180 होगा, क्योंकि टोटल 360 होता है, जिसमें दो कोण ऑलरेडी यहाँ पे 180 डिग्री है, तो एटलीस्ट वहाँ पे कितना बचेगा, 180 डिग्री, क्योंकि टोटली 360 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में किसी चतुर्भुज के तीन कोण न्यून कोण है और प्रत्येक कोण की माप 70 डिग्री है। तीन कोण न्यून कोण है, ठीक है, 3 और प्रत्येक 70 है, तो 3 कोण है 70 210 डिग्री ये हो गया। तो बचा चौथा कोण कितना, 360 डिग्री टोटल होता है, उसमें से 210 घटाएंगे तो 150 बचेगा ना, तो 150 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे माना चौथा कोण है जो उसको x डिग्री मान लिया, ठीक है। हमें पता है 3 यहाँ पे जो न्यून कोण है वो 70 डिग्री और प्लस में एक x डिग्री माना चौथा, ठीक है। यानी चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री, और यहाँ पे 21 यहाँ पे प्लस में इधर आएगा माइनस में, और इधर x डिग्री से बचा।
घटाने पर कितना बचा 150, यानी x बराबर 150 डिग्री आपका आंसर हो गया। अर्थात यहाँ पे चौथा कोण जो होगा वो 150 डिग्री का होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज के 3 न्यून कोण में से प्रत्येक की माप 80 डिग्री। 3 न्यून कोण है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपको वैसे देगा। 3 न्यून कोण है 8 या 24, 240 डिग्री ये हो गया, ठीक है। और चौथा कोण निकालना है तो 360 में से हमको घटा देना है तो निकल जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है किसी चतुर्भुज के 2 बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप 65 डिग्री है। तो 2 बराबर कोण है 65 डिग्री, शेष 2 कोण बराबर है तो बराबर कोणों की माप निकालना है। 4 कोण होता है जिसमें दो बराबर कोण 65 डिग्री का है, तो उन दोनों का योग कितना होगा 65 दूनी 120, 130 होगा, ठीक है ना, 130 डिग्री। तो अन्य जो 2 कोण बराबर बचे यानी 360 डिग्री टोटल होता है, 360 डिग्री में से इसको घटाएंगे तो जो भी बचेगा 0 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 230 बचेगा, ठीक है। तो ये 2 कोण है, ठीक है ना, 2 कोणों का ये मतलब 2 कोण में ये बटेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 कोण तो ऑलरेडी 130 था, उसमें से 360 टोटल हो तो उसमें से घटा दें तो ये 2 कोणों का योग आया, ठीक है ना। बोला कि शेष 2 कोण बराबर है, तो बराबर है तो इसको भी 2 भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा 230 का 115 हो जाएगा, ठीक है। तो 115 डिग्री का दोनों जो होंगे कोण। तो यहाँ पे 4 कोण होते हैं तो माना 2 बराबर कोण है वो 100 डिग्री होंगे, जिसको निकालने के लिए बोला उसको हमने x माना, ठीक है। और यहाँ पे 65 डिग्री दोनों दिया हुआ पहले से ऑलरेडी, तो यहाँ पे x डिग्री 4 कोण का योग होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पे 65 दूनी 130, इधर प्लस में इधर है माइनस में इधर 2x होगा, ठीक है। उधर बचेगा कितना, हम हमारे पास यहाँ पे 230 बचेगा और यहाँ पे 2 इंटू में इधर आएगा डिवाइड में होगा तो 215 डिग्री यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आता प्रत्येक कोण जो होगा 115 डिग्री का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैश नंबर क्वेश्चन है किस चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है तथा चौथे कोण की माप 150 डिग्री है। 3 कोण बराबर है, ठीक है, तो x डिग्री मानेंगे तो वो 3x हो जाएगा और चौथा कोण कितना है 150 डिग्री, तो ये सब मिलाकर 360 आना चाहिए, ठीक है। अब 150 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 150 घटाने के बाद जो बचेगा उसको 3 से डिवाइड करने के x का वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि माना प्रत्येक बराबर कोण x डिग्री का है तो 3 कोण है ना x डिग्री 3 इक्वल है वहाँ पे, और प्लस में एक चौथा 150 है, तो ये चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। चूँकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है वो 360 डिग्री का होता है, यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे 3x डिग्री होगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, 360 डिग्री में से 150 घटाएंगे 210 बचेगा, ठीक है। 3 इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 70 डिग्री इसका आंसर होगा। अर्थात यहाँ पे आता प्रत्येक कोण जो होगा वो 70 डिग्री का होगा। और 22 नंबर क्वेश्चन में किसी चतुर्भुज के 2 आसन कोणों की माप क्रमशः 65 डिग्री 135 डिग्री है, तो शेष 2 बराबर हैं तो बराबर कोणों के प्रत्येक की माप ज्ञात करना है। यानी टोटल 365 होता है, उसमें से 2 आसन कोण दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के 360 डिग्री में से घटाएंगे, जो बचेगा वो जो है 2 कोण है, वो 2 ही कोण तो होंगे क्योंकि 2 कोण उसमें से घटा देंगे तो 2 कोण और बचेगा। तो 360 डिग्री में से घटाने के बाद ये जो बचेगा उसको 2 भाग में बांट देंगे। माना प्रत्येक कोण x डिग्री का है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल है ना, तो डबल x और प्लस में जो 2 कोण दिया हुआ है, ठीक है। तो चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ कर हम इधर आएंगे, इधर चूँकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका पास यहाँ पे 200 आएगा, तो 200 यहाँ पे माइनस में होगा, 200 घटाएंगे तो 160 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। तब प्रत्येक कोण कितना होगा 80 डिग्री होगा। अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में बोला किसी चतुर्भुज के कोण 1, 2, 3, 4 के अनुपात में, ठीक है, 1:2:3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक कोण का मान तथा चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो इस टाइप से अपने क्वेश्चन पहले वाले चैप्टर में भी हम लोग बनाए हैं। तो जो भी अनुपात होता है उसको x के रूप में लिखेंगे, 1x 2x 3x और 4x के रूप में लिखेंगे। हमें पता है चारों कोण है तो चारों कोण का जो योग होगा वो 360 डिग्री का होगा। तो माना अनुपातिक गुणांक x भी मान सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माना प्रत्येक कोण इतना डिग्री इस प्रकार से, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमने माना x मान लिया तो प्रत्येक कोण x डिग्री हो जाएगा, 2x डिग्री 3x डिग्री तथा 4x डिग्री होगा। तो अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज का जो चारों कोण होता है वो 360 डिग्री का, तो तब इस चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे चारों को जोड़ेंगे 4 3 7 दूना 10 x होगा और 10 इधर इंटू में आएगा डिवाइड में, 10 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू 36 से आता, कोण होंगे x बराबर 36, तो 36 2x है तो 36 आया x के जगह पे, 36 दूनी 72 डिग्री 3 आया और ये x यहाँ पे 36 है तो 36 3 108 होता है और 4x है तो 36 में 4 से गुणा 144 डिग्री होगा। तो चतुर्भुज समांतर। अब चतुर्भुज के यहाँ पे टाइप भी पूछ रहा था ना कि तथा चतुर्भुज किस प्रकार का, तो यहाँ पे आसन कोण का योग जो अगर हम देखें तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि 36 और अगर हम
यहाँ पे 44 को जोड़ें, ये दोनों आसन है, और 72 ये दोनों है, ठीक है। तो 180 डिग्री आता है। तो इससे पता चलता है कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि उसी प्रकार से यहाँ पे अनुपात के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रत्येक कोण का मान निकालना, तो सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है जैसे। तो यहाँ पे माना चतुर्भुज कोण क्रमशः x डिग्री, 3x डिग्री, 7x डिग्री, 9x डिग्री का है। हम जानते हैं चारों कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अब चारों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 आता है। 20x 20 इंटू में जाएगा डिवाइड में, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 डिग्री आएगा, ठीक है। शून्य शून्य खत्म, 2 18 36। तो अतः चतुर्भुज के प्रत्येक कोण जो होंगे x बराबर तो 18 या तो 18 डिग्री, 3x तो 18 3 54 होगा, और 7x है तो 18 गुना 7 होगा, तो यहाँ पे 126 डिग्री, और 9x है तो 18 गुना 9 162 डिग्री आपका ये आंसर होगा। अब यहाँ पे 25 नंबर में बगल के चित्र में कोण AOB के अंदर में अगर हम देखें तो अंतभाग में P एक बिंदु है, ठीक है। इसके अंदर में P एक बिंदु है। तो इस प्रकार है कि PM जो है वो OA पर लंब है। PM देखें यहाँ पे, तो ये PM OA पे लंब है, और उसी प्रकार से PN जो है वो OB पर लंब है, ठीक है। और यहाँ पे AOB 35 डिग्री दिया हुआ है। AOB जो है वो AOB 35 डिग्री का कोण है। तो MPN अर्थात MPN ये वाले कोण निकालना है। P कोण जो है वो पूछ रहा है। आपको देख रहा है अंदर में 1 2 3 4 भुजा चतुर्भुज है। हमको पता है ये लंब है, इसका मतलब लंब जो होता है वो 90 डिग्री बनता है। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 35 हो गया। तो 3 कोण तो अपने को पता ही है, तो चौथा आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट होगा यहाँ पे। तो PM चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि PM OA पर लंब है और PN जो है वो भी पे लंब है, यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये कोण बनेंगे PNO बनेगा, और यहाँ पे PMO बनेगा, ठीक है। ये दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि लंब है वहाँ पे, ठीक है। तब चतुर्भुज OMN में, यहाँ पे चतुर्भुज दिख रहा है हमारे पास OMN है कि PMN है, OMN है, ठीक है। OMN में तो ये चतुर्भुज है, ठीक है। OMPN में, ठीक है ना, OMPN में तो वो चतुर्भुज है ना, OMPN में, ठीक है। ये चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज में अगर हम चलें तो यहाँ पे चारों कोण का योग 180 डिग्री 360 डिग्री होने, तो 35 90 90, और ये हमारा P लिखेंगे, इसको लिखेंगे MPN लिखेंगे, क्योंकि MPN ही निकालना है। तो 90 डिग्री 35 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ पे 2 90 1 35 है, और MPN निकालना है। चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, और इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास 215 डिग्री आएगा। 215 डिग्री इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, और घटाएंगे तो 145 डिग्री, जो हमारा MPN निकल गया, ठीक है। ठीक है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी 26 नंबर क्वेश्चन में भी वही है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे PQR एक त्रिभुज है, ठीक है। तो ये फिगर आपको नहीं पाना है इस प्रकार से, ये नहीं है। PQR एक फिगर है, जैसे कि नीचे में पारा हुआ है, ठीक है। PQR एक फिगर है इस प्रकार से, PQR है, ये P है, Q है, यहाँ पे R है, ठीक है। और अंतभाग में O एक यहाँ पे बिंदु है, O है। तो OM जो है वो लंब है किस पर, QR पे। तो QR नीचे, तो OM यहाँ पे लंब होगा QR पे, और फिर ON जो लंब होगा QP पे, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे सिर्फ 60 डिग्री कर देना बस, यहाँ पे 60 डिग्री, बाकी सब वैसे ही लंब रहेगा, वैसे ही बनेगा, ठीक है। जैसे कि आप फिगर को देख सकते हो, यहाँ पे ON जो है लंब है QP पे, और जो हमारे पास QR पे OM लंब है, तो 90 डिग्री वहाँ पे बनेगा, और ये हमारे पास 60 डिग्री का यहाँ पे, ठीक है, 60 डिग्री है। तो OM चूँकि लंब है QR पे तथा ON लंब है QP पे, तो इसीलिए ONQ जो होगा, ONQ आपको पता है, ONQ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है ना, ONQ ये 90 डिग्री होगा। OMQ जो होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। तो अब चतुर्भुज OMQN वहाँ पे बनता है, नीचे देख सकते हैं OMQN, ठीक है, या फिर आप ONQM भी लिख सकते हैं। तो इस चतुर्भुज में अगर हम चलेंगे तो इस चतुर्भुज में तो यहाँ पे 90 डिग्री 2 बना, वो लंब था इसलिए, और एक 60 डिग्री दिया हुआ था। तीसरा हमारे पास NOM बचा, तो वो चारों मिलाकर 360 डिग्री होगा, और यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास 240 डिग्री आएंगे। 240 डिग्री अगर घटाते हैं तो हमारे पास 120 डिग्री आते हैं, यानी कोण NOM कितना होगा, NOM 120 डिग्री इसका आपका आंसर होगा। 27 ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB DC समानांतर है। तो कोण AB जो है ना, A और बराबर B है, कोण 60 डिग्री का हो। तो अन्य कोणों की माप ज्ञात करना, मतलब यहाँ पे समलंब इसी प्रकार से, यहाँ पे तिर्यक होता है, ये समानांतर होता है, ठीक है। अगर ये समानांतर है तो यहाँ से इस प्रकार से रेखा आ रहा है, ये समानांतर है, ये समानांतर है, तो ये वाले कोण इधर वाले कोण इक्वल होंगे। हमने जो एकांतर कोण वगैरह इस प्रकार से पढ़ा है। तो ये जो हमारे पास तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोण बनते हैं, ठीक है।
और तिर्यक रेखा के एक ही और कोण बनते हैं उसका योग जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो उसी कंसेप्ट के आधार पे यहाँ पे ये आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए चूंकि यहाँ पे ABCD समानांतर है तो इसलिए जो कोण A है और कोण D है जो वो कितना हो गया 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार से कोण B और C भी यहाँ पे 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हमको एक निकाल लेंगे तो A हमारे पास पता है कितना है 60 डिग्री है, B भी 60 डिग्री है ना। तो AD हमारे पास A और D 180 डिग्री था, A हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है, वो दिया हुआ है। तो 60 डिग्री इधर है, प्लस में इधर है माइनस में, तो कितना बचेगा 180 में से घटेगा तो 120 डिग्री बचेगा। तो कोण D बराबर हमारे पास 120 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से कोण C हमारा कितना आएगा 120 डिग्री आएगा, उधर भी उसे निकालेंगे। तो अतः D बराबर C 120 डिग्री आपका आंसर। और यहाँ पे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो कोणों की माप बताइए, ठीक है। कोणों की माप बताना है क्या कि दी गई आकृतियों में चतुर्भुज ABCD के चारों भुज है, जैसे कि फिगर आपको दिख रहा है, क्रम से बढ़ाई गई है, ठीक है, वो बढ़ा हुआ है ना। चारों बहिष्कोणों का योग ज्ञात करना है। हमें पीछे भी पढ़ा कि चारों बहिष्कोण का योग 360 डिग्री का होता है। चार अर्थात कितना भी हो बहिष्कोण सभी का योग 360 डिग्री का होगा। तो हमें पता है, यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें पता है एक रैखिक युग में जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये हमारे पास ABC है, इस कोण का नाम होगा ABC। तो अगर हम लोग 180 डिग्री में से ABC अगर हम लोग, या फिर अगर इन दोनों का जैसे एक x डिग्री कोण है और प्लस में यहाँ पे इस कोण का नाम ABC होगा, ठीक है। तो प्लस में कोण ABC, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। एक कोण ABC है और ये x डिग्री है, दोनों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे रैखिक योग बनता है, एक रेखा पे 180 डिग्री बनता है। उसी तरह से यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे उसी तरीके से सभी जगह पे बनेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ABC प्लस x डिग्री होगा 180 डिग्री, उसी प्रकार से BCD प्लस पाई डिग्री होगा 180 डिग्री। BCD अगर देखें तो यहाँ पे है BCD, तो ये वाला कोण और प्लस में ये बाई वाला कोण दोनों मिलाकर 180 डिग्री के होंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये वाले Z वाले कोण और ये वाले कोण D वाले CDA या ADC, ठीक है, कितना होंगे 180 डिग्री होंगे। तो CDA और प्लस Z भी 180 डिग्री होंगे। उसी प्रकार से DAB और U डिग्री जो है वो टोटली दोनों मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री होंगे। ये समीकरण 1 2 3 4 तक हमने किया। अब सबको जोड़ेंगे, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो सभी को जोड़ेंगे, समीकरण 1 है ये, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, ठीक है। अब सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 720 डिग्री आएगा, क्योंकि 180 180 180 कितना है 4 है ना यहाँ पे। इन सभी को इधर वाले को सभी को एक साथ जोड़ें, ठीक है, फिर इधर वालों को सभी को एक साथ जोड़ें, ठीक है, 720 डिग्री आया। अब यहाँ पे सभी को जो अंतर कोण है बाह कोण है सभी को एक साथ कर दिया। ये अंदर वाले कोण थे सभी अंदर वाले, और ये XYZ U जो है ये बाह कोण है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें पता है कि जो बाह कोण होते हैं, जो अंतर कोण होते हैं वो कंफर्म है कि वो 360 डिग्री का होता ही है, ठीक है। चार जो चतुर्भुज होता है उसका अंतर कोण 360 डिग्री का अंदर वाले कोण होते हैं। तो ये रहा एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। तो इन सभी के बदले में हमने 360 डिग्री लिख दिया और बचा कितना XYZ U, ठीक है। तो इतना हुआ, चूँकि यहाँ पे लिख दिया चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री इधर माइनस में, चूँकि हमें बाह्य कोण वाला निकालना, बाहरी कोण वाले, तो बाहर कोण तो यहाँ पे रहने दिए, ठीक है। अब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया। अब इसमें से घटेगा 720 में से 360 डिग्री, तो कितना बचेगा 36 दूनी बात 36 से तो बचेगा, अर्थात 360 डिग्री तो बचेगा। तो यहाँ पे बोल रहा था कि बहिष्कोणों का योग कितना होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये बाहरी कोण है सभी XYZ U, और इन सभी का योग कितना है 360 डिग्री। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता है आपको इतना क्लियर होगा तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दूसरे वीडियो को दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर से कर दें, ठीक है। तो वीडियो को पेंट करते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल मीडिया का लिंक है, तो आप वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए, जैसे ट्विटर हो गया, आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ये सब पर, ठीक है। चलो मिलता है आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।